तरक्याती मंसूबों के नाम से चलने वाली लूट मार पर करेंगे आज हम बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। शहर लाहौर में इस वक्त तरक्याती मंसूबों के नाम से शुरू किए गए जो प्रोजेक्ट हैं उनके आप हालात देख लें। यहाँ पर चूँकि बात की गई थी 137 अरब का बजट इसके लिए मुख्तस किया गया है। शहर लाहौर की सड़कों को अपग्रेड करना है, गलियों को तामीर करना है। शहर लाहौर में जो स्ट्रीट लाइट्स की कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। यहाँ जो बजट की बात की गई है वो लाहौर की बहाली के लिए जो बजट सिर्फ मुख्तस किया गया वो 137 अरब है, जिसके तहत लाहौर को खूबसूरत बनाया जाना है। लेकिन 137 अरब की अगर मैं बात करूं तो सूबाई हुकूमत के मुताबिक 771 स्कीमों के लिए महकमा खजाना ने इब्तदाई तौर पर 35 अरब रुपये जारी किए हैं। तमाम बजट एक तरफ, लेकिन जो इस पर काम करना है वो हो कहाँ रहा है। इस वक्त मैं बादशाह बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ के आप हालात देखें। सबसे पहले तो रोड का स्ट्रक्चर आप देख लें कि रोड का स्ट्रक्चर किस कदर ख़राब है और इसी रोड के स्ट्रक्चर में ट्रैफिक जो गुजर के जा रही है ये भी स्मोक का बायस बने हैं। जाते हुए भी लोग यही कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है उस पर काम शुरू कर लें। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, स्मोक की वजह से शहर लाहौर जो है वो मज़ीद आलूदा होता चला जा रहा है। लेकिन जब आपने तरक्याती काम उस वक्त शुरू किए हैं जब स्मोक का सीज़न है और यहाँ पर स्मोक में इजाफा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि जिस कदर यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी गुजर के जा रही है, जिस कदर यहाँ पर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी स्मोक हो रही है। यहाँ पर दुकानदार जो कि अरसा दराज से बैठे हुए उनके कारोबार मुतासिर है, काम यहाँ पर ना होने के बराबर है। और यहाँ पर जो शहर लाहौर में अभी तक कोई भी सड़क जो है वो अपग्रेड नहीं हो सकी। कोई भी जो शहर लाहौर की गली है उसको जो है मज़ीद अपग्रेड नहीं किया गया। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन वो रात के औकात में अक्सर ही बंद दिखाई देती हैं, जो कि ज़रा इंतज़ामी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है इसको भी मैनेज करना है, जिसके लिए वार्डन का यहाँ होना ज़रूरी है, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ये तमाम हम यहाँ पे किसी एक इदारे को ब्लेम नहीं करेंगे, तमाम जितने भी यहाँ के ज़राई अफसरान हैं वो सारे इसमें मुलविस हैं। टीपा, LDA और वासा को ये जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही साथ MCL को भी जिम्मेदारी की दी गई है बल्दिया अज़मा लाहौर को इस पर काम करे। लेकिन बल्दिया अज़मा लाहौर इस पर क्या काम करें, मतलब अपने AC ठंडे ACओं की हद तक महदूद हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जानब से ना कोई काम हो रहा है। यहाँ पर ये जो हालात आपने देखे हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी भी आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना होता है क्योंकि वीकेंड में लोग आते ही अंदरून लाहौर में या खरीदारी के लिए, और जब इस तरह की ट्रैफिक से वो गुजर के जाएंगे, मसाइल से गुजर के जाएंगे तो वो बीमार भी होंगे क्योंकि जिस कदर यहाँ पे डस्ट है उसके साथ जाहिर है कि लाहौर जो है मज़ीद आलूदा हो सकता है। लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए आपने अरबों के प्रोजेक्ट जो लेकर आए, स्मोक गन्स लेकर आए, लेकिन काम इस पर जो है वो ना होने के बराबर है। अभी रोड का स्ट्रक्चर इस कदर ख़राब है कि जितने भी लोग यहाँ से गुजर के जा रहे हैं उन्होंने चेहरों पर मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि गंदगी यहाँ पे इंतहा की है, यहाँ पर डस्ट इंतहा की है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं। तो लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिए। कारोबार तो है ही नहीं ना, बिल्कुल भी कारोबार वाली तो बात है ही नहीं क्योंकि डस्ट में कौन आएगा। 3000 का ये दुकानें के लिए पर 1 माह हो गया कह रहे हैं बना रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर बनेगा, लेकिन वो रोड अभी 2 महीने हो गए नहीं बना। गाहक ही नहीं आता, जो कोई आता है वो देखते हैं, वो कहते हैं क्या इधर क्या लेके आए हैं। बस इतवार को बन जाएगी, अभी तक वो इतवार नहीं आई। वो 10-15 मिनट के लिए वो बैठती है मट्टी, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है इसी तरह काम। घर वाले हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमें कहते हैं पैसे भेजो, वो कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है, क्या करें आगे। 2030 में ही रोड बनेगा। अभी तो हम नीड़ी चला एक तक के ये हम मिट्टी खा खा के हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो क्या हाल किया इन्होंने, काबर मारना हमारे दफ्तर में बैठे ने, गरीबा सोचता कोई नहीं पिया। एक ही काम आप बार बार क्यों कर रहे हैं? आपने एक दफ़ा खुदाई की है, उसको पहले ही प्रोसेस पूरा कर दें। चलान के और ये दूसरे टेलीफोन चेंज के अच्छा और ये टैक्स के, मैं ऐसा 2 पाकिस्तान बना दूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की, यहाँ जो जितने भी दुकानदार हैं उनका कारोबार मुतासिर हो रहे हैं और यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ मास्क लगाए बिना तो बिल्कुल भी बात नहीं हो सकती है, जिस कदर यहाँ पर डस्ट है, इंतहा की यहाँ पे इस वक्त डस्ट है, आलूदगी की भरमार है। ट्रैफिक यहाँ पे जितनी गुजर के जा रही है इसमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, तो दुकानदारों के पास चलते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपका? ठीक है हाँ जी। सर, क्या हालात कर दिए हैं इसके बांसावाला बाजार के? ये देखने 2 महीने हो गए इधर। 2 महीने? हाँ जी। और ये इनकी मेहरबानी है, ये दुकानदार की। अच्छा। ये पानी लगाने के लिए हमें दे देते हैं, ठीक है। वरना ये देख ले, ये इसी की वजह से हुआ है? हाँ जी, इसी की वजह से ये जो इसमें सीमेंट जो उठता है ना डस्ट, वो सारा हमारे कुमार का है। हम जो है ना इधर रहना मुश्किल, धुएं की वजह से हर चीज़ बहुत मुश्किल हुई है। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। कस्टमर ही नहीं आता, इसकी वजह से आता ही कोई नहीं। ठीक है, तो क्या ये रोड खराब था? नहीं, बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक था? ठीक था। ये बाद में इन्होंने तो रातों रात तोड़ के चले भी गए। अब आते भी नहीं इधर, आप ही नहीं रहे यहाँ पे काम करने? कोई भी नहीं। ये खुद अपने पानी लगाया हुआ है, जितना भी पानी लगा हुआ है ना, ये खुद सारा पानी दुकानदारों ने यहाँ पे लगाया है ताकि डस्ट ना हो, यहाँ पर ये हमने- मट्टी ना उड़े। हम खुद लगाते हैं इधर। अच्छा। रोजाना। तो ये देखे ना, ये क्या हाल हुआ है। ये इसकी वजह से ये भी बीमार था। अच्छा। ये छोटा भी इधर बीमार है, 2-3 दिन हो गया अब आए। और इधर आते हुए हम फोन करते हैं, उन्हें कंप्लेन, वो नहीं आते। किसको फोन करते हैं? ये 1139 पे, 1141 पे, 39 जो है इनका नंबर। 39 पे, ठीक है। क्या कहते हैं फिर वो? कहते हैं आ जाएंगे। वो आते कोई भी नहीं इधर, पानी लगाने के लिए कोई भी नहीं आता। उन्होंने आके क्या करना है यहाँ पर? ये पानी लगाने के लिए। पानी लगाने के लिए जो भी शख्स वहाँ से आ रहे हैं उसने मास्क लगाया हुआ है। मास्क नहीं है तो मुंह के आगे उसने कपड़ा रख लिया है, क्योंकि इस कदर यहाँ पे डस्ट है। बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत ज़्यादा डस्ट है इधर। ये हमारा जो है ना, ये देख ले आप खुद ही, हमारे जो है डस्ट की वजह मैं से। खुद बात ही नहीं कर सकी हाँ मास्क जी। के बिना। तो इधर जो है ना बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। और वज़ीर आला पंजाब जो है वो कहती है साफ़ सुथरा पंजाब। ये साफ देख सुथरा लें। पंजाब है। ये देख लें आप खुद ही। उनके ये देख लें, कोई चक्कर ही नहीं है। बीमार हो रहे हैं, कोई आने जाने। 2 से 3 टाइम पानी लगता है, 2 से 3 टाइम पानी अच्छा। लगता है। तो फिर ये जो है ना कि बैठने के लिए इधर बाहर बैठ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज जो है ना मुश्किल है बैठना। तो मैं देख डस्ट रही ही हूँ, इतनी है, हाँ। डस्ट ही इतनी है कि बाहर जो है ना मैं देख रही हूँ दुकानें भी बंद हुई हैं कुछ हाँ जी। इसी वजह से। ये जो है ना दुकानदार, ये अच्छा। इनकी मेहरबानी है। वो देखे इधर आए मैं आपको, ये दुकानें भी कुछ बंद हुई हैं। और मुझे बताएं कि कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है यहाँ पर? कारोबार तो है ही नहीं ना, बिल्कुल भी कारोबार वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि डस्ट में कौन आएगा? कस्टमर किधर आएगा डस्ट में? कोई भी नहीं आता डस्ट में। तो क्या सड़क खराब थी ये? सड़क पीछे से थोड़ी सी डैमेज थी सेंटर अच्छा। में से, तो ये इन्होंने कम्प्लीटली जो है ना उसको सारे उखाड़ दिए? सारी उखेड़ दी है, रातों रात उखेड़ के चले ये गए। लाहौर की सड़कों को उखाड़े जा रहे हैं, बना नहीं रहे। बना नहीं रहे वो तो। उसके बाद फिर वो जो पाइप वाले हैं ये वो आते नहीं वो देख ले, उधर वो वो आते दूसरे नहीं खुदाई इधर। शुरू कर दी उन्होंने। ये सफाई वाले इधर कोई नहीं चक्कर इधर आने का। सफाई वाला इधर कोई नहीं आ रहा है जो सुथरा पंजाब में ये काम तो कर रहे हैं। आप आगे हैं, आपका मेहरबानी है, आप मीडिया वाले आए हैं, वरना इधर बात नहीं सुनी जाती। इस कदर यहाँ पर पोल्यूशन और है ये कि देखें बात तो करना आप- मुश्किल हो रहा है। और आगे वो उधर चलते हैं, पाइप आपको लगा आगे हुआ है, दिखाते आगे हैं। आगे। क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक यहाँ से डेली गुजरना होता है? जी। यहाँ का रोड शुरू से ऐसे खराब है? पहले खराब था, अब इन्होंने जब से तोड़ा तो दोबारा सही नहीं किया। ऐसे दोबारा सही नहीं किया? क्यों नहीं कर रहे सही? उनकी मर्जी है, उनकी कुमा चल रही है। वो तो कह रहे हैं लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे, सड़कें अपग्रेड कर रहे हैं। नहीं, ये लोगों को नुकसान कर रहे हैं। लोगों का नुकसान कर रहे हैं जी। यहाँ पर आप देखेंगे ये रोड इस वक्त कितना जो है इसका स्ट्रक्चर ख़राब है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से गुजर रहे हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो आपको पूरी इस वक्त साफ क्लियर डस्ट नज़र आएगी, आलूदगी की भरमार नज़र आएगी जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है ये जी। जो पाइप है ना, ये भाईजान जो है दुकानदार, ये हमें मोटर लगा के देते हैं। अच्छा, ये लोग आप अपनी मदद आपके तहत ही पानी लगा रहे 3000 हैं? का पैप हमने खुद लाया। अच्छा, 3000 का ये लगाने के लिए पानी। ये स्पेशल खरीदा है? हाँ जी, हमने खुद ये पैसे इकट्ठे करके ना इधर से, तो 3000 का ये पाइप लेकर आए हैं, ये पानी लगाने के लिए। और उसके अलावा कोई नहीं आता इधर। और हाँ। ये भी 2-2 घंटे मोटर चलती है ये। तो बिल भी आता होगा? हाँ जी, वो उनकी मेहरबानी है, वो हमें कुछ नहीं कहते। लेकिन ये है कि उधर ये इन्होंने कोई चक्कर नहीं है किसी किस्म का, कोई बात। कोई किसी किस्म का यहाँ पे जो है वो जो इदारे हैं उनके मुलाजिम नहीं आ रहे, यहाँ पर वर्कर नहीं आ रहे हैं कि इस रोड को चेक करें कि रोड कितना ख़राब है। जगह जगह से उखाड़ा गया रोड, लोगों का कारोबार जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। कस्टमर ना होने के बराबर है। यहाँ पर कुछ लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं कि यहाँ पर डस्ट इतनी ज़्यादा है
लोग यहाँ से गुजर के जा रहे हैं और उसकी वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? परेशान बैठे हैं, कस्टमर नहीं आ रहा उसकी वजह से? हाँ, ये आलूदगी की वजह से। कब तक ये हालात ठीक हो जाएंगे? पता नहीं। आपको पता है आपकी सीएम साहिबा की हुकूमत है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, 1 माह हो गया कह रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं बना। 1 माह? हाँ। 1 महीना लगता है सड़क बनने में? क्या लगता है आपको? नहीं बनेगी अभी। अच्छा, ये रोड खराब था, ये बांसा नहीं, बाजार वाला नहीं। रोड खराब था? सही था। पहले बिल्कुल ठीक था। क्या जरूरत पड़ी यहाँ से कि इन लोगों ने इसको दोबारा जो है वो तोड़ा है, अब बना रहे हैं? मजदूरी नहीं डालनी थी। मजदूरी? हाँ। अच्छा, इसलिए तोड़ दिया। इसके लिए तोड़ दिए जी। जो इस वक्त शहरी बात कर रहे हैं वो हंस भी रहा है और उसका हंसना बिल्कुल दुरुस्त है कि अच्छी भली सड़क को उखाड़ देना, उसको पहचाड़ देना, फिर उसको तामीर करने के नाम पर जो है वो उसका जो बजट है वो अपने जेबों में रख लेना, लेकिन उस पर काम ना करना। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि यहाँ कस्टमर जो है वो हमारे बिल्कुल नहीं आ रहे क्योंकि इस रोड की हालत इस कदर ख़राब है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर जो इवन स्टॉल लगाने वाला तबका है, चाय वाला, खाना जो लगाता है स्टॉल पे, वो तक नहीं लगा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे टच इस कदर ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिज़नेस जो है बिल्कुल हमारा ठप होकर रह चुका है। बांसा वाला बाज़ार में जो है वो हम मौजूद हैं। आसपास आप देखें बिल्कुल इस वक्त सन्नाटा है, सिवाय ट्रैफिक सिर्फ यहाँ से गुजर के जा रही है। तो नाज़रीन, लोगों के यहाँ पे कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हैं और कस्टमर यहाँ पर ना होने के बराबर है। बांसा वाला बाज़ार में लोगों का कहना है कि यहाँ पर रोड बिल्कुल ठीक ठाक था, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी अपग्रेड करने की या इसको उखाड़ने की या इसको दोबारा बनाने की। इस वक्त जिस होटल में मौजूद हूँ यहाँ अज़लों से जो है वो दुकानदार बैठे हुए हैं, अपना बिज़नेस कर रहे थे और इस वक्त उनका ये शिकवा है कि हुकूमत पंजाब आखिर करना क्या चाह रही है। बनी बनाई सड़कों को उखाड़ कर दोबारा से अपग्रेड करना कहाँ का जवाब है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी ना सिर्फ मुतासर हो रही है बल्कि आम शहरियों को भी आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। यहाँ बांसा वाला रोड में इतनी क्या जरूरत पड़ी थी कि रोड जो है वो दोबारा बनाना था? ये ज़्यादा रोड थोड़ा पीछे से था, इस अच्छा। एरिया से इतना नहीं था। तो इन्होंने जब रोड तोड़ा तो इन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर रोड बनेगा। 2 हफ्ते के अंदर? 2 हफ्ते के लोगों को कहना 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो गए तकरीबन। तो जब इन्होंने रोड तोड़ा इन्होंने कहा 2 हफ्ते के अंदर अंदर बनेगा, लेकिन वो रोड अभी 2 महीने हो गए नहीं बना। मुझे अब उमड़े से आए माशाल्लाह 7 दिन हुए हैं। अच्छा। और जब मैं गया था उससे 15 दिन पहले का टूटा हुआ है। अच्छा, आपका भी इधर ही कारोबार है? ये हमारी दुकान ये दुकान आपकी है? हाँ, देखें दुकान है। ठीक है, तो कस्टमर कितना जो है वो मुतासिर कस्टमर हो रहे हैं? इफेक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि अब जब रोड नहीं बनेगा कस्टमर इस रोड से गुजरेगा नहीं। वो यहाँ तो जो वहाँ से आएगा पीछे से ले जाएगा कहीं ना कहीं से माल, वो इतने घंटे में किधर आगे आएगा। यहाँ तो यहाँ से कोई आता है वो भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि 1 वे है। अच्छा। क्योंकि हमारा तो इफेक्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ से जिसने आना है उसने पीछे नहीं आगे नहीं आना, उसने पीछे से ही चले जाना। अच्छा, एक तरफ हुकूमत पंजाब कह रही है कि स्मोक है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो ये स्मोक की वजह नहीं बन रहा? ये स्मोक की वजह ये बिल्कुल बन रहा। डस्ट भी बनती है बिल्कुल, क्योंकि जितनी आप पोल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी स्मोक ज़्यादा होगी। उतनी स्मोक ज़्यादा होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं कस्टमर ना होने के बराबर है, तो मुझे बताएं जब कस्टमर ही नहीं आएंगे दुकानों पे, कारोबार ही नहीं चलेंगे, मईशत कैसे बेहतर होगी? 2 महीने हो गए हैं, कस्टमर कोई नहीं है इसी की वजह से। वो शालमी चौक से देखता है गाहक तो उधर से मुड़ जाता है वापस के। अच्छा। रोड तो टूटा, आगे जाके क्या करना, ये हालात हुए हैं। तो यहाँ कितना कस्टमर आता था रोज़ का? ये रोड साड़ी शालमी से भी जितने जाते थे, शालमी जाते थे यहीं से गुजरते थे, और म्यू हॉस्पिटल से जाते थे वो यहाँ से आते थे यहीं से गुजरते थे। अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। मैं नोट कर रही हूँ कि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये डस्ट की वजह से बंद है ना, डस्ट की वजह से दुकानें बंद हैं यहाँ पर। तो क्या कोई नहीं है लोगों का, तो लोगों ने फिर घरों में रहना। डस्ट की वजह से बीमार हो गए हैं कुछ लोग। डस्ट की वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? आपने भी मास्क लगाया, कोई बंदा यहाँ ऐसा नहीं है, मुझे मजबूरन यहाँ आके मास्क लगाना पड़ गया। इतनी है, क्या करें, बहुत परेशान है, कारोबार भी परेशान है, गाहक ही नहीं आता। जो कोई आता है वो देखते हैं, वो कहते हैं क्या इधर क्या लेके आए, क्या आए, कोई भी नहीं आता। बहुत ज़्यादा परेशान हो, 2 माह हो रहे हैं। क्या बांसा वाला बाजार की हालत खराब थी? जी खराब थी जो ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, वो सड़क टूटी हुई थी। टूटी हुई थी सड़क? हाँ जी, तो कहाँ से? ये कोई
गड्ढे थे थोड़े थोड़े, कई वहाँ पे कई वहाँ पे कई वहाँ पे, तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़राब कर दी। तो बना नहीं रहे हैं दोबारा? नहीं, 2 माह हो गए हैं। आते हैं वैसे? अब आता ही कोई नहीं है। अब वो पाइप वाले आ रहे हैं साइड पे, जी पाइप डालना है, वो पाइप वो भी करके खुदाई करके चले जाते हैं। किस चीज़ का पाइप डाल रहे हैं? पता नहीं, ये भी नहीं पता। कोई गैस का? गैस का पानी का कह रहे, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता जी। नून लीग की हुकूमत इतना अरसा रही है, पहले भी इस तरह के काम पहले उन्होंने किए जो अब कर रहे हैं? पहले भी किए उन्होंने, काम क्यों नहीं किए? की काम किते ने? उड़िया बनाई ने मेट्रो, अच्छा 30 रुपए भी शुक्र है मैं उत्थे चले गंजमत ते मेट्रो बनाई है तो आवाम ने सिर्फ मेट्रो चाहिए है। की चाहिए? रोटी देगी नहीं किसी को, वेले बैठे सुबह तक कोई कस्टमर नहीं आए थे, कोई बिस्मिल्लाह नहीं की, बिस्मिल्लाह नहीं की थी। लोगों का कहना है कि नून लीग की पार्टी ये भी कह रहे हैं कि मेट्रो बनाई है उन्होंने, तो वही पार्टी है, मुझे बताएं, उन्हीं की बेटी है मरीम नवाज साहिबा, तो क्या जरूरत पड़ेगी कि रोड दोबारा बना रहे हैं? अच्छे खड्डे पे सी अगे अच्छे उत्थे सारे पानी रुक जाता जी इत्थे। ठीक है जी, कस्टमर ना होने के बराबर है यहाँ पर, दुकानदार परेशान बैठे हुए हैं। देखो ना की हाल किया है, क्या जरूरत थी? बुजुर्गों की जरूरत सी बना दी। जरूरत है क्यों नहीं, कितना ते लोड है, देखो तुसी आप समझदार जो कितना लोड है। ठीक है, जिनका कहना जरूरत थी इसको बनाने की, तो लेकिन इस चीज़ को ये भूल गए हैं कि इसको हमने उखाड़ तो दी है लेकिन इसको दोबारा हमने बनाना नहीं है, ये उनके जहन में शायद नहीं आ रहा है। अभी रोड की हालत इतनी ख़राब है, यहाँ पर गुजरना मुश्किल हो रहा है, यहाँ से ट्रैफिक की रवानी यहाँ से जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, कस्टमर यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोगों ने अपनी दुकानें आधे से ज़्यादा बंद की हुई हैं क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? सर दुकानदार तो परेशान ही है, ये जो मजदूर तबका यहाँ पे दिहाड़ी लगाने आता था, इनको भी दिहाड़ियाँ टाइम से नहीं मिल रही होंगी ये काम की वजह से? हाँ, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम तो अंदर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी सारा दिन गर्दो गुबार आती रहती है। अच्छा, इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं। दूसरा मज़दूरों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये मेरे हाल 1 माह तो हो गया तकरीबन, 1 महीना हो गया? हाँ जी, 1 महीना, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो अभी तक इस पर कोई देर गौर नहीं हो रहा। क्या कहते हैं LDA वाले, ज़िला इंतज़ामिया वाले क्या कहते हैं? कह रहे हैं बस इतवार को बन जाएगी, अभी तक वो इतवार नहीं आई, 8 दिन के अंदर हो जाएगी तैयार। हर इतवार का इंतज़ार करते हैं, अब देखते हैं पीर तक बनती है या नहीं बनती। तो क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की? हाँ, ज़रूरत थी वैसे। ठीक है, हाँ जी, तो अभी तो उसको लवारिस कर दिया बिल्कुल। अब कर दिया ना, अब देखें, कह रहे हैं वो लाइन सीवर वो गैस की पाइप लाइन डाल रहे हैं जो उसकी वजह से, लेकिन आज सुनने में आया कि हो सकता है कल बन जाए। कल बन जाए? हाँ जी, लेकिन चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है? जी जी, चांस कोई नहीं। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है, मैं देख रही हूँ सामने दुकानें बंद पड़ी हैं, 2-3 दुकानें खुली हुई हैं बस यहाँ पे। डिस्टर्ब हो रहे हैं जी लोग, बल्कि चलो हमारा तो कोई नहीं, मजदूर तबका बहुत परेशान हो रहा है। आप ये देखें, ये लोड करके लेके जाएगा, हाँ, तो इसको दिक्कत तो होएगी ना। बिल्कुल होगी। हाँ, तो ये परेशानी बनी हुई है। अब देखें क्या गवर्नमेंट करती है। वैसे तो काम तो कर रहे हैं काफ़ी, हर काम साइड तो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरे की आंख से देखें ज़रा किस कदर यहाँ पे डस्ट है, किस कदर यहाँ पे जो है वो आलूदगी की भरमार है, और यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कस्टमर ना होने के बराबर है। दुकानों पे जो दुकानदार हैं वो खुद ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। क्या हाल है सर आपका? ठीक है। एक तो हम बात करने से ऐसे कतराते हैं जैसे हमारी बात आगे नहीं पहुँचेगी। बस इसी तरह ही है ना, कोई नहीं। बस यहाँ ये हमारा जो बाजार है ना, ये इसी तरह के लोग हैं यहाँ। अच्छा, शर्माते हैं, बात नहीं करते। आप देखें यहाँ ये कितने दिनों से 1.5 माह गुजर गया, 1.5 माह से हम लोग बीमार हो गए हैं। इतनी मिट्टी है, डस्ट है। आपने मास्क नहीं लगाया सर? आप मैं गला खराब हो सकता है। नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अभी उतारा मैंने। हम आगे तक हमारी आवाज़ नहीं जाती। गवर्नमेंट कहती है पोल्यूशन हो रही है, ये आप जो है ना ये बंद करें, 10 बजे दुकानें बंद करें, तो आगे काम नहीं है हमारे यहाँ पे। ये क्या करें, ये नहीं उनको नज़र आता कि यहाँ सारा दिन लोग बीमार हो रहे हैं। लाहौर को उखाड़ रहे हैं, क्यों पता नहीं है क्या इनका, मुझे तो हमारी समझ से बाहर है ये क्या कर रहे हैं। ये गरीब आदमी को कोई नहीं ये दे रहे तहफ़्फ़ुज़, ना उनको कोई खाना मिल रहा, ना उनको रोज़गार मिल रहा। रोज़ाना सुबह से शाम तक आते हैं, फारग बैठ के चले जाते हैं रोज़ाना। बिजली के बिल हैं और ख़र्चे हैं, वो कैसे पूरे करेंगे हम? बस ये इसी तरह ही अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो यही बातें कर रहे थे भाई के साथ। अच्छा, कि ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर, इतनी देर से आए हैं। हम लोग वोट देते हैं इनको कि ये अच्छा काम करेंगे, आएंगे, कुछ ना कुछ। आपने वोट दिया है उनको? हाँ, आप लेकर आए नून लीग को? बिल्कुल दिया वोट दिया। तो ये सबकी जो हमारी कहते हैं माँ है मरीम नवाज साहिबा, ये ख्याल भी कर रही है? नज़र तो बहरहाल कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। यहाँ तो आपके सामने है, जो आप आगे जाएंगे शालमी देखेंगे
इन्होंने कल वो दुकानें तोड़ी हैं लोगों की, अब वो पता नहीं क्या मसला, वो गरीब आदमी बेचारे कहाँ से खाएंगे, रो रहे हैं वो लोग बैठ के कि जो हमारा थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था वो भी सारा जो है ना वो ख़त्म हो गया। ये तो जी जी आप कम से कम, आप चैनल वाले हैं, आप आगे तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। अवाम की आवाज़ है आप लोग, हाँ जी, आप अवाम की आवाज़ हैं, आपने करना जो करना। ये जो अभी यहाँ से धुआं उठ रहा है, यहाँ से मिट्टी जो है हवा में शामिल हो रही है, ये स्मोक का बायस नहीं बन रही? यही बात मैं करना चाहता हूँ कि इधर कोई नहीं आ रहा, इस तरफ कोई नहीं देख रहा। यहाँ तक कि वो ठेकेदार को चाहिए कम से कम पानी लगा दे इसमें, दो कम से कम ये वो मिट्टी आगे दुकानदार भाई साहब ने बताया कि खुद ही वो पाइप लेकर आए हैं, खुद ही पानी लगा रहे हैं मजबूरन। ये सुबह 7 वाले हमारे हमसे आए हैं, ये भी खुद ही लगाते हैं। वो 10-15 मिनट के लिए वो बैठती हैं मट्टी, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है इसी तरह काम। वो खुदा के लिए कोई कम से कम इस मुल्क को कहीं तरफ ले जाएं ये लोग। अब देखें ना कि हम तो नहीं करते, ये सियासतदान लोग हैं, इन्होंने क्या करना आगे जाके, क्या नहीं करना। क्या लगता है क्या हो सकता है मुस्तकबिल में, क्या हो सकता है? कुछ बेहतरी आएगी? दुआ तो यही है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। बेहतरी के लिए तो कर रहे हैं, बेहतरी के लिए तो सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बना रहे हैं, रोजगार का भी कोई मसला हल करें ना। महंगाई देखें किधर जा रही है, अब दिन ब दिन रोज़ाना हर चीज़ महंगी। दूध है वो खालिस नहीं मिल रहा, केमिकल वाला दूध है रोज़ाना, वो 200 से 220 रुपए किलो चला गया। और चीज़ें देख लें, सब्जी, एक सब्जी का रेट नीचे आता है, 2 का ऊपर चला जाता है। माफिया बैठा हुआ पीछे काम करने वाला, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो आपका तो कारोबार डिस्टर्ब ही है। ये जो सारा मजदूर तबका आपके पास काम करता है, जब काम ही नहीं होगा तो ये तो खाली हाथ वापस जाएगा। बिल्कुल, ये बेचारे 8-8 दिन हो गए हैं, कहते हैं घर पैसे नहीं भेज पा रहे हैं हम। पीछे घर वाले हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमें कहते हैं पैसे भेजो, वो कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है, क्या करें आगे। तो खुदा के लिए कोई आप बेहतरी के लिए आ गए। तो सर कितनी अर्से से दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं? ये 50 साल से ज़्यादा हो गए। हमारे बड़े आए थे, हाँ जी, हमारे बड़े इधर आए थे इंडिया से माइग्रेशन करके, उसके बाद इधर ही हैं हम। हमारे से पहले हमारे भाई बड़े। ट्रैफिक जितनी हो रही है बार बार, इसको तो कंट्रोल करने के लिए वार्डन भी नहीं है यहाँ पर। वार्डन सिर्फ उधर खड़े हैं, उनको अपनी कमीशन से करता है, हाँ जी, चलान। अच्छा। वो नहीं देखते कोई गरीब आदमी है, कोई माड़ा बंदा, वो कहते हैं 2000। उन्हें नहीं पता कि ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है या कोई मसला बन रहा है, कोई मसला नहीं है उनको। तो कम से कम इस तरफ ध्यान देना चाहिए मरीम नवाज साहिबा को। हमारी वज़ीर आला है, हमने वोट दिया है इनको, तो पहले भी देते रहे हैं, तो कम से कम ये को बेहतरी आए, बेहतरी के लिए जो है ना दुआ करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं। मज़ीद शिकवा कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आगे पहुंचाई जाए किसी तरह। मजदूर जो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं रोज़मर्रा, गलती से वार्डन साहब नज़र आ गए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करना, वो सिर्फ अपना जो है वो चलानों पे जोर दिया हुआ कि लोगों के चलान करने हैं हमने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है, क्या नाम है? नसीर अहमद। नसीर साहब, कब से मैं देख रही हूँ, मैं यहीं मौजूद हूँ और हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए मुश्किलात आ रही थी कि ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। मैडम, एक तो ये रोड बनने वाला, अच्छा, जगह जगह से रोड उखाड़ा हुआ है इन्होंने। अच्छा, ऊपर से ये देखें, अभी हम पीछे से रेगुलेट कर रहे हैं, इधर इसने ऐसे तिरछी लगा दी है ट्रेन। अच्छा, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी सिर्फ इस गाड़ी की वजह से ट्रैफिक हो रही है? इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो रही है। अभी इसको हम फाइन करने लगे। ठीक है जी। वार्डन साहब ने एक अलग ही लॉजिक बताई है कि ये गाड़ी लगी हुई है, इसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है, लेकिन जो यहाँ से गाड़ी गुजर के जा रही है उनको मैनेज करना उनका काम नहीं है। तो आप देखें कि कुछ दुकानदारों ने शटर नीचे किए हुए हैं क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा है। उनका कहना है कि यहाँ पे काम करना मुश्किल हुआ पड़ा है, और दुकानों के शटर उन लोगों ने इसलिए नीचे किए हुए हैं क्योंकि जो डस्ट है यहाँ पर, जो आलूदगी है, जो मिट्टी उड़ रही है यहाँ पर, वो अंदर न चली जाए। मुझे ये बताएं कि ये रोड कब तक बन जाएगा, क्या लगता है? कोई पता नहीं है कि महीना तो ज़्यादा हो गया जी। महीना तो ज़्यादा हो गया है। यहाँ तो जितने भी काम करने वाले दुकानदार हैं वो ज़्यादातर ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, तो जितनी यहाँ पे ये डस्ट है उससे तो बीमार हो जाएंगे। हाँ, सारे बीमार हो रहे हैं सारे। मौसम भी बीमारी का, स्मोक है, ये नून लीग की हुकूमत है, ये स्मोक तो आनी है। स्मोक क्यों हुई है मुझे बताएं, किसकी वजह से हुई है स्मोक? ये हुक्मराना को पता होएगा, सानू की पता। आपने पहले कभी स्मोक का नाम सुना था? नहीं। ये कब से आने लगी है स्मोक? 2-4 साल ही हुए हैं दुनिया। कोई स्मोक की वजह होती है? धुआं, गाड़ियाँ, पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। ये 2030 में बनेगा। 2030 में ही रोड बनेगा? अभी तो हम नीडी चला है, कसम तक गए। 2030 में ही रोड बनेगा? 2030 में। तो ये दुकानदार कहाँ जाएंगे भाई? बस ये अपना काम, अपना कारोबार करे बस। इतनी डस्ट है, देखिए लोगों ने शटर नीचे किए हुए हैं ताकि डस्ट अंदर ना चली जाए।
आप क्या काम करते हैं? ये फिल्टर का वाटर ठीक है, तो यहाँ आना जाना कितना मुश्किल होता है इस रोड बहुत पे? मुश्किल है कसम, बहुत। तो क्यों नहीं बना रही ये रोड? बस ये हम आप बहुत समझदार, आप तो हमारा बात आगे पहुंचा। मैं तो समझदार हूँ, लेकिन खान साहब आप भी समझदार हैं, बताना नहीं चाह रही हैं। वहाँ आप देखिए काम कर रहे हैं मजदूर, पहले वो मौजूद नहीं थे शायद, अब आके काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक गुजर रही है उसमें जो इस वक्त सवारियाँ बैठी हुई हैं उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। यहाँ पर जो आसपास दुकानें उन्होंने शटर आधे नीचे किए हुए हैं, इसी वजह से कि डस्ट अंदर न चले जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, कैसा जा रहा है बांसा वाला बाजार के हालात ही बिल्कुल बदल गए? आपके सामने ही है सारी पोजीशन कि आए दिन जो है ना यहाँ पे मसले मसाइल हो रहे हैं। आवाम को काफ़ी मसले मसाइल हैं। ये रोड की खुदाई जा रही है, 1 महीना हो गया, लोग सारे बीमार हुए हैं यहाँ पे। क्या यहाँ पे ज़रूरत थी? ज़रूरत तो नहीं थी, फिर खुशी से ही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। खुशी से कर रहे हैं, खुशी खुशी में सारा लाहौर उखाड़ रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे। तो क्या नई सड़कें बना देना? 137 अरब का इन लोगों ने बजट रखा हुआ है, आपको लगता है वो 137 अरब पे खर्च भी हुआ है अभी तक? खर्च कर भी रहे हैं। कहाँ, जेबों तक? अब ये नहीं पता कहाँ खर्च कर रहे हैं, हो रहा है खर्च। अगर खर्च हुआ है तो लाहौर की सड़कें ऐसे खंडरात क्यों बनी हुई हैं? अब काम तो हो रहे हैं, ये है कि काम पहले हज़ारी सी बात है। काम हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, कह रहे हैं काम हो रहे हैं, पर कहाँ काम हो रहे हैं ये नज़र नहीं आ रहा है। तो आप देखें कि इस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, दुकानों में कस्टमर ना होने के बराबर हैं। और जो दुकानदार ये कह रहे हैं कि जितना भी हमने अभी तक कमाया है वो हमारे कारोबार के मुताबिक नहीं बन पाया है। अस्सलाम वालेकुम, जितना आपने हिसाब किताब कर लिया है ना, मुझे लगता है काफ़ी कस्टमर आए होंगे आज। कटाई मिट्टी नहीं आए होंगे? चलो जी, ਤੁਹਾਡੀ दुआ चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो क्या हालात है, कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ਇੱਦਾਂ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ। अच्छा, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕੋਲ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, ਇਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बिल्कुल होनी ਤੇ चाहिए। ਇਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ मैं तब से यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कोई मजदूर, कोई वर्कर नजर नहीं आ रहा। ਵਰਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਪ ਦੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ मतलब है कि एक काम 2 वारी 3 वारी हो रहा है। क्या वजह है उसकी? एक बार में काम नहीं? एक बार में नहीं ना, एक बार में हो तो फिर काम तो बड़ी स्पीड ना हो जाए ना। है तो गौरमेंट का काम है ना कि और उस काम को तवज्जो ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, कि एक चीज़ मजीद खराब होती है, खरीद और चीज़ को सैटिंग करनी चाहिए, फटाफट करनी चाहिए। कि रोड है ना, मियां हॉस्पिटल का रोड है, लेकिन इधर तवज्जो कोई नहीं की। तो पंजाब की क्या खूबसूरती सिर्फ सड़कें हैं कि सड़कें बनानी है, वो भी नहीं बन पा रही हैं? पंजाब का तो चलो ठीक है, मनिया कि चलो खूबसूरती तो है, लेकिन खूबसूरती का मतलब यह भी तो है ना कि वो तो तवज्जो भी तो हो ना, लेकिन वो तो तवज्जो ही नहीं कोई है। ठीक है, देख लो सारे जिन्ने दुकानदार इंज लगता जिवें घोड़ों पुछे आए ने। ठीक है, मस्जिद इंज लगे किसी का इतने लंघते गड्डियां लंघदियां ਜਾਂ ਡਸਕੇ लंघते ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये रोड इस कदर ख़राब था जो इसको ठीक किया जा रहा है? नहीं रोड तो ठीक है सी, बिल्कुल ठीक था। नहीं बिल्कुल ठीक नहीं सी, लेकिन रोड पे मतलब इन्ना भी नहीं है सी, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने तवज्जो होंदी ते रोड सही हो भी सकता सी। यानी पूरे को उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एतवार वाले दिन उन्होंने काम किया छुट्टी के टाइम से। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਪਈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ मतलब ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, महीना हो गया, 1 महीना हो अभी ਗਿਆ। कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि इतवार तक बना देंगे, कि इतवार को बन जाएगा। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ। उस साइड पे भी खुदाई की हुई है, वहाँ पर क्या कर ਇਹ रहे ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਪੈਪ ਪਿਆ अच्छा ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ। जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਪ ਪਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਪ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਪ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖਣ ਆਣ ਕੇ कि ले भी ये चीज़ केरी पै रही है, केरी नहीं पै रही। अच्छा, इसका बजट तो इतना ज़्यादा रखा हुआ है,
लाहौर की सड़कों को बनाने के लिए 137 अरब, हाँ जी तो कहाँ खर्च हो रहा है? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। बेगम ना, ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। हाँ जी, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ मतलब ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਹੀ। ठीक है। आपको लगता है अभी तक जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको जितना टाइम हो गया इन लोगों ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आवाम मुतमिन होगी हो कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ करनी चाहिए। यहाँ मुझे खड़े होकर ऐसे लग रहे हैं, ऐसे मनाजिर देखने में आ रहा है जैसे वहाँ पे धुंध है, इस कदर सर्दी की वजह से धुंध बढ़ेगी लेकिन ये मट्टी है। पानी जो चलो कम से कम आ जाए ना, वो मजीद हो जाता है, लेकिन पानी अच्छा, वैसे इन लोगों ने स्मोक के हवाले से इतना काम किया है, दुकानदारों को कह दिया दुकानें आप 8 बजे बंद कर लें, स्कूलों की टाइमिंग चेंज कर दी है, तो ये जो काम ये चल रही है इस पर कोई नज़रसानी नहीं की इन लोगों ने जिसकी वजह से स्मोक हो रही है? क्या करना क्या चाहिए इस वक्त? करना है चाहिए, लेकिन इस काम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। इतने अरसे से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो क्या इतने अरसे से कभी कारोबार इतना मुतासिर हुआ है जैसे अब हो गया? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ मजीद घटा देखेगा या चीज़ देखेगा, कोई दुकान भी नहीं खिलौड़ता। बहुत शुक्रिया आपका। दुकानदारों ने जो वो शिकवा किया है कि ज़रूरत नहीं थी इसको, कहीं कहीं से जो है वो गड़े पड़े हुए थे, लेकिन उसको फिल किया जा सकता था, उसको भरा जा सकता था, उस पर काम किया जा सकता था, बजाय इसके कि पूरे का पूरा जो है वो रोड उखाड़ दिया जाए। जब से मैं पैदल चल रही हूँ मैं यही देख रही हूँ कि पूरे रोड पर डस्ट ही डस्ट है, पूरे रोड पर इस वक्त गंदगी है, लूदगी की भरमार है, कस्टमर जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, दुकानदार परेशान है, हर कोई अपने मुंह के आगे कपड़ा रख के जा रहा है या मास्क लगा के जा रहा है। आप देखिए जितनी भी यहाँ पर दुकानें हमें नज़र आ रही हैं, किसी भी दुकान में कस्टमर नहीं है, और यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाना बहुत ज़रूरी था। एंटी स्मोक गन्स आप लेकर आए जिस पे आपने अरबों खरबों खर्च कर लिए हैं, लेकिन उसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ एंटी स्मोक गन्स होनी चाहिए थी ताकि यहाँ पर काम हो भी रहा है तो जो यहाँ पर रोड उखाड़ा गया है जिसकी वजह से यहाँ पे डस्ट है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। अभी जो आप मनाजर देख रहे हैं ये कड़ाके की सर्दी के मनाजर नहीं है, बल्कि ये जो इस वक्त डस्ट की वजह से, उड़ती हुई मिट्टी की वजह से जो इस वक्त गुबार है, जो यहाँ पर डस्ट है, आलूदगी है, उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। बांसावाला बाज़ार जिसको सिर्फ जगह जगह जो हम देख रहे थे, चंद 2-3 ऐसे पॉइंट्स जो खंडर बने हुए थे जिसको जो है वो फिल किया जाना था, लेकिन उसको ठीक करने के बजाय पूरे रोड को उखाड़ दिया गया है। महीना हो गया, महीने से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हो चुका है, लेकिन कोई ज़िला इंतज़ामिया का जो वर्कर है वो यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ रहा, मजदूर यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। 2 से 3 बार जो है वो पाइपलाइन बिछाई गई हैं और उसके बावजूद फिर से उसको उखाड़ के फिर से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये चल क्या रहा है? ये शहर लाहौर की सड़कों को अपग्रेड करने के बजाय शहर लाहौर की सड़कों के साथ जो है वो मजाक किया जा रहा है। दुकानदारों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ये आपके बालों का आपने कलर करवाया, ये मिट्टी की वजह से ऐसे हो गए? मट्टी की वजह से ऐसे है, ये मट्टी की वजह से, मट्टी की वजह से ऐसे हो गए हैं। ये ना ठेकेदार भाग गया है। अच्छा। दरअसल ये पूरे तक हम पूरे मार्केट वाले तंग हैं। ये इन्होंने मजाक बना दिया हुआ है, हमारा इधर मजाक बना हुआ है। ना ये कोई काम करते हैं, बस आते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं चले जाते हैं। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सर मुझे बताइए, रोड इतना ख़राब है, इतनी ज़्यादा मिट्टी डस्ट, लोग बीमार हो रहे हैं। सर अब मैं खुद दवाई खा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। हाँ जी, ये देखें कितनी डस्ट उड़ेगी अब। और ये मेन रोड है हॉस्पिटल का, जा रही है और मेन आप रोड है देखें जरा, हॉस्पिटल का। तो कोई पेशेंट अगर इसमें होगा भी तो जिस कदर यहाँ पे डस्ट है वो मजीद बीमार पड़ जाएगा। वो अच्छे खासों को नुकसान होता है, चीज़ें गिर जाती हैं, मगर ये नहीं समझते ठेकेदार जो होते हैं, जो काम करवा रहे हैं। यहाँ के जो काउंसलर वो भी नहीं काम करवा रहे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ये दो मरतबा पिटाई हो चुकी है इसकी। बिल्कुल, मैंने यही सुना है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मजदूर यहाँ से सामान लेके जा रहा होता है वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सामान मोबाइल गिरते हैं लोगों के बेचारों के इतने
क्योंकि यहाँ सारे तो ये आपके सामने सड़क टूटी पड़ी है। तो कितनी ज़रूरत है इस रोड को बनाने की? ये अच्छा खासा रोड था, इन्होंने एवं बस इन्होंने अच्छा खासा था, बिल्कुल हाँ ठीक था। जी, बस थोड़ा सा खराब था वो, उनके सारा इन्होंने अपना तोड़पन कर दी। ठीक है, तो इतना जो बजट रखा गया है इस रोड के लिए वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये हम मिट्टी खा खा के हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे लाहौर में मैं ऐसी कोई सड़क नहीं देख रही हूँ जिसको उखाड़ा ना गया हो कि लाहौर की सड़क इतनी खराब थी। बस जी ये तो अल्लाह इनको हदायत दे ठेकेदारों को, अब पीछे से पैसे पूरे ले लेते हैं, आगे काम ही नहीं करते। दुकानदार खुद ही जो है पानी का छिड़काव कर रहे हैं सड़कों पर, और यहाँ पर जो ज़रा इंतज़ामिया के मुलाजमों को, उनके ठेकेदारों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि हम यहाँ पे थोड़ी सी जाके नजरसानी कर लें, थोड़ा चेक कर लें कि हम काम होने वाले हैं कि नहीं। ये खुद भी तंग है, कल कह के हम थक गए कि ना पानी, मैं क्या पानी लगा दो, पानी भी नहीं लगाते हैं। वो वार्डन वाले कहते हैं हमारा काम पानी लगाना थोड़ी है। नहीं यही शिकायत करते हैं, हमारी नहीं सुनाई होती, इनकी तो हो जाएगी। सरकारी बंदे सरकारी इंतजार हैं, यही कुछ करवा दें, मगर कोई भी नहीं करवा रहा। यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानों के शटर नीचे किए हुए हैं, कस्टमर नहीं है, तो आप सारा दिन बस जब घर से निकलते हैं यही सोचते हैं कि हाथ रख के बैठे। हाँ जी, यहाँ यही सोचते हैं कि हमने मिट्टी जाकर खानी है। सही बताऊँ आपको, हम यही सोच रहे यार इधर आए ना, अब मिट्टी खानी, इधर जाके दवाई खानी है। ये दो काम हो रहे हैं हमारे साथ, दो काम हो रहे हैं जी। यहाँ के दुकानदार बहुत परेशान हैं, यहाँ कस्टमर ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। मैं वो भाई से कही थी कि आदमी लगता है बालों में कलर करवा रही है, लेकिन वो बता रहे कि नहीं, जो मिट्टी उड़ रही है वो सारे मेरे बालों में आ गई है। डस्ट खा के बुरा हाल हो गया यहाँ पे, और काम है ही नहीं, कस्टमर आता ही नहीं है। कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पर, अपना ही बुरा हाल हो गया यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो ये कब से चल रहा है ये सिलसिला? 1.5 माह हो गया इसको। 1.5 माह हो गया। तो कोई वर्कर आया यहाँ पे काम करने? आते हैं तो करके टेम्परेरी चल लेते हैं, फिर काम आते हैं जी टेम्परेरी। मुझे लगता है आपके कस्टमर आए हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, प्लीज़ आप उनको देखें। तो यहाँ पर जो वार्डन्स अपनी ड्यूटी करने आए हैं, लेकिन उनका भी ये शिकवा है कि यहाँ पानी छिड़काव करना हमारा काम नहीं है, उनका काम ट्रैफिक मैनेज करना है। वो कोशिश कर रहे हैं इसको मैनेज करने की, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस कदर डस्ट है, इस कदर जो है बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं। दमा का मरीज़ हो, जिसका गला ख़राब है, वो यहाँ पर हरगिज़ ना आए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया जा सकता। यहाँ पर जो दुकानदार हैं इंतहाई परेशान बैठे हैं, ट्रैफिक यहाँ से गुजर के जो जा रही है उनके लिए इतना क्रिटिकल हो चुका है सिचुएशन को हैंडल करना। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो पैदल चलने वाला शख्स है वो यहाँ से कैसे गुजर के जा रहे हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, प्रोग्राम कर रहे हैं हम, तो यकीन करें मेरा गला जो है वो इस वक्त बिल्कुल जवाब दे चुका है, क्योंकि इस कदर यहाँ पर पोल्यूशन है, डस्ट है, बिल्कुल नहीं जो है वो इस तरह है कि हिम्मत के मज़ीद लोगों से पूछगिछ की जाए कि आखिर आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। कट्टा ही बहुत ज़्यादा कस्टमर के कट्टा तो बहुत ज़्यादा बोले नहीं जा रहे। ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ, ਸਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਕट्टा ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹਵਾਈ ਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ। आप कह रहे हैं आ रहे, लेकिन दुकानदार कह रहे कोई आ ही नहीं रहा। ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਦੇ, ਪੀਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਰਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਨੇ, ਡੇਗਦੇ ਢੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁਆਰੇ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਚੁਆਰੇ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਲੋਕ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ यहाँ के लोग। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 15 ਦਾ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਲੱਭੇ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अभी मैंने देखा एम्बुलेंस जा रही थी बड़ी मुश्किल से यहाँ से। बहुत मुश्किल जा रही है एम्बुलेंस, रास्ता ही नहीं है, भाई नाला पुटिया था, रास्ता ही कोई नहीं है। नाला पुटिया तोड़ नाला पैंट है, सुई का था, 15 दिन हो गए सुई का था, पैप ने तक पाया है। लेकिन दुकानदार कह रहे हैं वो पहले भी डाला गया पाइप, पहले भी डाला, फिर दोबारा पटाई कराई उन्होंने। वो ठेकेदार रेत नहीं पाई, अपने खाने वास्ते रेत नहीं पाई उन्हें, फिर दोबारा पटाई की थी। क्या जरूरत थी यहाँ पर? कोई जरूरत नहीं हैगी जी। वो कस्टमर इधर सानू जरूरत का दी गया महल्ले की गैस देनी कोई नहीं, सीधा जान डा पैप, पर कितने पैप लैके जाना। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ठीक है जी सर। दुकानदार यहाँ कह रहे हैं कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया जब से ये रोड को उखाड़ के गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा काम तो ठीक है मैडम, ऐसे काम ठीक जा रहा है। वैसे आप समझते हैं कि इस रोड को बनाने की ज़रूरत थी? जी ज़रूरत तो थी, लेकिन ये जो पाइपलाइन डाली है बार बार 3 मरतबा खुदाई करके 3 मरतबा पाइपलाइन? हाँ 3 मरतबा आए। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट जो है वो करप्ट किस्म की है कि एक ही काम आप बार बार क्यों कर रहे हैं।
आपने एक दफ़ा खुदाई की है, उसको पहले ही प्रोसेस पूरा कर दें। फिर बंद कर दिया, फिर खुदाई की जी, वो पाइपलाइन बिछाना भूल गए। अच्छा। पाइपलाइन बिछाई है, फिर बंद करके चले गए, फिर भूल गए जी, रेत डालना भूल गए, फिर खुदाई शुरू कर दी है। आपके सामने माल का हाल देख लें क्या हो रहा है, माल गंदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, अल्लाह का कारोबार शुक्र है। इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, मुझे क्या हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जब भी शहर लाहौर में कोई काम शुरू होता है उसको 3-3 मरतबा उखाड़ा जाता है, फिर उसमें पाइप डाला जाता है, फिर कोई याद आता है कि अच्छा हमने सीमेंट के बजाय शायद मट्टी डाल दी है, तो मट्टी निकालने के लिए वो दोबारा खुदाई करते हैं। कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, दोबारा खोदते हैं इसको, जब फिर कोई याद आता है कि शायद बजरी डालना भूल गए हैं, खा पी रहे हैं सब, खाने वाले ही हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। हाँ जी, शुक्र मुझे है। हंसी इस चीज़ की आ रही है, 3-3 मरतबा उखाड़े हैं उसको। ये ना हाँ। सीमेंट है नहीं रहा, ये अच्छा। तो बीमारी है, ये हमारा मुल्क नहीं है, हम इंडिया से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसकी पूछती कोई नहीं है, जब मर्जी होगी बनाएंगे, जब मर्जी नहीं होगी ये तोड़ पन के चला जाएगा। और चलान करने के लिए ये शेर हैं, 2000 का चलान किसी के पास हो ना हो, चलान करना है। ये पैसे मुझे दें, ये चलान के और ये दूसरे टेलीफोन चेंज के, अच्छा, और ये टैक्स के। मैं ऐसा दो पाकिस्तान बना दूं और कागज भी नजर ना आए, आप खुद मैं बना दूं। ये इतनी लूट मार इस लाहौर में चली हुई है, खुदा का खौफ ही नहीं इन लोगों को। पैसे इकट्ठे करके पता नहीं कब्र में डालने इन लोगों ने, किधर लेके जाने हमारी समझ से बाहर है। घर में बिल उठा लो, 10 टैक्स लगे हुए, पानी का उठा लो, बत्ती का उठा लो, का उठा लो, घर का उठा लो, ये टैक्स ही टैक्स है। इसका नाम रखना चाहिए टैक्स, लाहौर टैक्स, बस, और कोई कुछ नहीं कह सकता। लाहौर को इतनी जरूरत थी जिस तरह इस पे काम कर रहे हैं। पहले लोग थे, दुनिया कम थी, ये 150 की दुकान थी, मेरे बाप ने ये ली थी 150 की, ये 200 की है, ठीक है। अब उस वक्त के बैठे, ये तीसरी पीढ़ी है, सही है, इसका कोई वाली वारस नहीं। गाँव से ला के आदमी इधर बैठाते थे, यार रोने को नहीं चाहिए, इधर रोने का वाला मज़ा बेकरार कर दिया, और इधर से आप उठा रहे हैं, राज ज़्यादा हो गया, कम करो, अच्छा। दुकानें गिराओ, ये गिराओ, ये तो मुल्क को हम अपना नहीं समझते। ये अपना होता ना तो अच्छे काम करते। सर अच्छा, मुल्क अपना समझ रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं ना, सड़कें बना रहे हैं। हम नहीं सोचते, ये तो अपनी पैसे के लिए करते हैं। अच्छा, कैसा ये फायदा? अपनी जेब गरम करते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। ये क्या रेडियाँ तोड़ रहे हैं और नहीं अपनी रेडी लगवा देते हैं, ये क्या काम है? ये काम तो नहीं है ना। किसी का फायदा करे, गरीब आदमी मर रहा है, उसके घर जाके देखो, पकाने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। तो ये लोगों ने ये पड़ा हुआ, मार दो इसको, लूट लो, ये खुद जेब अपनी बढ़ी है ये हुकूमत, ये सही नहीं है, इनको अल्लाह ही पूछेगा। ये फ़िरौन है, इंशाल्लाह अच्छा। मूसा भी पैदा होगा इसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ आप आते रहते हैं पहले भी? ये हम इधर ही हैं, इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते तो हैं। सर मुझे बताएं, रोड खराब था, इस कदर खराब था कि इसको बिल्कुल उखाड़ ही दी है, जड़ से उखाड़ दी है? ये अभी भी 2 माह लग जाएंगे, ये अभी भी नहीं बनेगा। अभी भी नहीं बनेगा? ये आधी दुनिया हमारी दुकानदार बीमार पड़े हुए हैं, अच्छा, आधे को बाहर चढ़ा हुआ गले, मेरे खुद गला खराब है, मिट्टी इतनी सर जाती मैं है। बिल्कुल ठीक आप हूं, लेकिन देखो, इधर आके गला खराब हो गया है। आपने आप देख लो, भाई से पूछ लो, सिमट जा रहे हैं अंदर, पूछने वाला नहीं है कोई। तो अल्लाह देते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, तो हमारी इतनी तो पावर नहीं है जो इसके साथ हम बात कर सके। इनको अल्लाह में यही पूछेगा बस, और हम कुछ भी नहीं कह सकते। कहना जी, इनको अल्लाह में यही पूछेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोग कितने परेशान हैं, दुकानदार कितने परेशान हैं, कस्टमर ना होने के बराबर हैं। मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं, तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अपनी दुकान है? नहीं, मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर है सर? डेली आते हैं या कभी कभार आते हैं? तकरीबन डेली मार्केट में चक्कर लगता है। क्या कुछ खरीदने आते हैं? जी, केमिकल्स वगैरह आते हैं, कॉस्मेटिक्स के, रॉ मटेरियल के, वो लेने आते हैं। वो लेने आते हैं। सर मुझे ये बताएं कि इस रोड इस वक्त इसकी हालत पर आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक डेली जैम रहती है, 5 मिनट का सफ़र तकरीबन 1 घंटे में होता है, और सामान भी ख़राब होता है, खुद भी ख़राब रहती है। कारोबार बड़ा ख़राब हुआ हुआ है इस रोड की वजह से। सिर्फ इस रोड की वजह से? इस रोड की वजह से। बाकी लाहौर का क्या हालात है? बाकी तकरीबन ऐसे ही है, हम लोग तो जिस एरिया से आते हैं वो तो अभी काफ़ी रोड टूटे हुए हैं। तो सर रोड उखाड़े क्यों जा रहे हैं? क्या ख़राब थे सारे रोड? कुछ जो ख़राब थे वो कई सालों से ख़राब हैं, अब बने हुए भी तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, लेकिन तोड़ देते हैं, बनाने में ये 6-6 महीने लगा देते हैं। 6-6 महीने लगा रहे हैं। अच्छा, स्मोक किस वजह से हो रही है, आप क्या समझ रहे हैं? जाहिर है पोल्यूशन, ट्रैफिक है, दरख्त काटी जा रहे हैं और रोड बनाई जा रहे हैं। दरख्त काटे जा रहे हैं, दरख्तों पे जोर नहीं लगा रहे, रोड बना रहे हैं। जहाँ रोड नया बनाते हैं दरख्त काट देते हैं, अच्छा, ब्रिज की वजह से या अंडरपास की वजह से। तो दरख्त लगाएं ये लोग, दरख्त नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, अभी स्मोक की वजह से इन लोगों ने बच्चों के स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी, यूनिवर्सिटीज़ के चेंज कर दी, दुकानदारों के जो
औकात का आ रहे हैं कारोबार के वो बदल दिए हैं, लेकिन जो ये सड़कें उखाड़ कर जगह जगह मट्टी उड़ रही है उसे स्मॉग नहीं हो जी जी, स्मोक की वजह है, स्मोक की काफ़ी वजह है, पोल्यूशन, मट्टी, आलूदगी, दरख्तों की कमी, ये सारी जो मिलजुल के फिर स्मोक ही बनती है। फिर जो फसलों को आग लगाते हैं लोग, चावल की फसल को भी आग लगानी इन्होंने कुछ अरसे में, ये पंजाब, जनूबी पंजाब, वो सारा जो मिलजुल के फिर स्मोक ही है सारी। लाहौर में कितना अर्सा हो गया आपको रहते हैं? और यही पैदा हूँ लाहौर में। लाहौर में शुरू से ऐसे देख रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल, सड़कों के मसाइल ऐसे ही है, ट्रैफिक लोग बहुत ज़्यादा है ना असल में, सारा जनूबी पंजाब भी लाहौर में है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब नया सूबा बनेगा तो यहाँ प्रेशर कम होगा लाहौर में। आप चाहते हैं नया सूबा नया सूबा बनना चाहिए। कितने सूबे बनने चाहिए मजीद? ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 12, 15 बने, जितने सूबे बनेंगे लोग अपने अपने सूबों में वहीं रहेंगे। अब हाई कोर्ट सेक्रेटरीट यहाँ पे जनूबी पंजाब सारा यहाँ आता है, डेली आता है, तो लोग ट्रैफिक होगी, लोगों का रश होगा, रोड बंद होंगे। अगर PIC, सर्विस हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल दूसरे शहरों में भी जब सूबे नए बनेंगे तो उनके अपने हॉस्पिटल बनेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी बनेगी, पासपोर्ट ऑफिस अपने बनेंगे, उनके सेक्रेटरीट अपना होगा, ये अदालती निज़ाम उनका अपना होगा। अब सब कुछ लाहौर में है। दूसरे शहरों से लोग इसीलिए आते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि सब कुछ लाहौर में ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाहौर पे ही सबका जोर है, हमारी हुकूमत का भी लाहौर में जोर है। इनको चाहिए अब लाहौर को। अच्छा, कितने सूबे बनने चाहिए लाहौर पाकिस्तान में? पाकिस्तान कम अज़ कम कोई 20-25 सूबे तो होने चाहिए। 20-25 सूबे, क्योंकि जितनी ताकत डिवाइड होगी नीचे तक ताकत जाएगी तो अवाम को उतनी सहूलत मिलेगी। किस जिले को ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त? सब जिलों को ज़रूरत है, लाहौर में खास लाहौर की क्योंकि यहाँ लोग, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पावर अपने पास रखते हैं। अच्छा, एक बंदा कहता है मेरे पास पावर है, जब नाज़म सिस्टम बल्दियाती निज़ाम आएगा, ताकत जब बांटी जाएगी तो फिर अवाम तक जो है ना पहुँचेंगे लोग जो नुमाइंदे होंगे। आपको लगता है कि 1.5 करोड़ आवाम, बल्कि इससे ज़्यादा आबादी हो चुकी है अब लाहौर की, तो सिर्फ कोई ये CM ये कहेगा कि मैं सिर्फ 1.5 करोड़ आवाम का नहीं, वो नहीं कहेंगे। कोई चाहेगा नहीं कि मजीद सूबे बने? ये तो आप चाह रहे हैं। ताकत बांटनी ना चाहते, वो कहते बस ताकत एक बंदे हमारे पास रहे, CM कहता मेरे पास ताकत रहे, MNA कहता मेरे पास रहे, MPA कहता मेरे पास। जब MPA के नीचे ताकत जाएगी ना, नाज़म सिस्टम जो कहते हैं, फिर अवाम को सहूलत मिलेगी। तो वो नाज़म सिस्टम कैसे आ सकता है? बल्दियाती हुकूमत अभी कोई इलेक्शन के तासरात नजर नहीं आ रहे। नहीं, जब इलेक्शन आपको पता है, जब 5 साल टेन्योर पूरा होने वाला होता है, आखिरी 6 महीनों में बल्दियाती पे जोर लगाते थे, बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं। इनको चाहिए आते ही पहले साल में ही बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये नहीं करवाते क्योंकि फिर ताकत इनके पास कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा कमेंट दिया है इन्होंने कि हमें पाकिस्तान में मज़ीद सूबों की ज़रूरत है। इंडिया को आप देख लें, इंडिया के पास सूबे मौजूद हैं, रियासत बात करें, दूसरी अमेरिका की रियासत की बात करें या किसी और भी, उनके पास भी सूबे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी 4 सूबे मौजूद हैं जिस पर बात कर ली जाए तो काम ना होने के बराबर है। कम अज़ कम हमें चाहिए कि मज़ीद सूबे बनाएं ताकि मज़ीद जो है डेवलपमेंट का काम भी अच्छा हो सके। हर सूबे में अस्पताल भी होगा, स्कूल भी होगा, यूनिवर्सिटी होगी, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ लाहौर आने की। और जब लाहौर में आबादी कम होगी, यहाँ के जो पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगी, यहाँ पर जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, खवारी कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लाहौर में आलूदगी की एक बड़ी वजह पॉपुलेशन भी है, और पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो यकीनन ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा होंगे, व्हीकल ज़्यादा होंगी, उनके इस्तेमाल ज़्यादा होगा। बेरोज़गारी होने की वजह से हर कोई शख्स जो है वो कैब का इस्तेमाल कर रहा है, कोई राइड चला रहा है, कोई अपनी गाड़ी का इस्तेमाल रेंट के तौर पे कर रहा है। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से लाहौर में जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब 137 अरब के नाम पर शुरू किया गया आवाम को जो चूना लगाया जा रहा है, उसकी आप हालत देख रहे हैं इस वक्त कि क्या हालात है यहाँ पर, और यहाँ काम ना होने के बराबर है। सड़कों को उखाड़ दिया जाता है, और मुझे जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही हंसी आ रही थी कि हमेशा आप सड़कों को उखाड़ देते हैं, उसके बाद उखाड़ के आप भूल जाते हैं कि आपने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, फिर आप उसको दोबारा उखाड़ते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि आपने बजरी का इस्तेमाल नहीं किया, फिर आप उसको उखाड़ते हैं। बजरी डालने के लिए सिलसिला चलता रहता है, और इसी सिलसिले में जो है आप अरबों खरबों अपनी जेबों में डालते रहते हैं, लेकिन आप काम नहीं करते। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।